स्टॉक मार्केट बबल, है ना। अभी जो आरबीआई ने वार्निंग दी है कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो बबल होता जा रहा है। बबल मीन्स मोटा मोटी कहें तो गुब्बारा कहते हैं उसको, कि जो दिखता है वो असलियत में नहीं होता। असलियत में वो दिखता बड़ा है और जब वो बबल बस्ट करता है तो फिर वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये आर्टिकल है मनीसारथी.com पे और ये मैंने ही लिखा है, तो आप इसको मनीसारथी.com पर विजिट करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी गई है। ऐसे हम आपको शॉर्ट में हम बता देते हैं कि आरबीआई ने जो अभी कहा है कि जीडीपी 8% कॉन्ट्रैक्ट होने जा रही है। जीडीपी 8% से गिर रही है और वहीं शेयर मार्केट इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो इसमें दोनों का सामंजस्य जो है वो नहीं बन रहा है। शेयर मार्केट और जीडीपी का यदि सामंजस्य नहीं बन रहा है तो जाहिर है कि इसमें कुछ ऐसा हो रहा है जो अनियमितता है ना, जो अनियमितता का दौर अभी चल रहा है। आरबीआई का कहना है कि अच्छे स्टॉक खरीदिए, है ना। आरबीआई ने रिसेंटली अपने एनुअल रिपोर्ट में ये जारी किया था और निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई अभी मैं पहले बता चुका हूँ। हाँ, और एक तरफ जीडीपी में सिकुड़न हो रही है, दूसरी तरफ तेजी से शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। पीई रेशियो, आरबीआई ने एक डिफाइन किया है कि पीई रेशियो पर भी ध्यान देना है ना। तो पीई रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, है ना। ये इकोनॉमिक टर्म है और इसमें यदि इसका सीधा मतलब है, मान लीजिए कोई कंपनी है तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो यदि 1 रुपये का प्रॉफिट गेन करती है और उसके बायर 30 है तो उसका प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो 30:1 हो जाता है ना। और माना जाता है कि जो ये 25 से रेशियो अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करें तो पीई रेशियो सेंसेक्स की 32 है जो हाई है, और पीई रेशियो ऑफ निफ्टी है जो 28 है, ये भी हाई है। और 25 के बाद खतरे के संकेत दिखते हैं। आरबीआई का मोटा मोटी रिपोर्ट में यही कहना है कि आर्थिक सुस्ती में मार्केट की चुस्ती ठीक नहीं है। ये हो गई कुछ आधार जिसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने रिपोर्ट पब्लिश की। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि इकोनॉमी गिर रही है और शेयर तेजी ला रहा है तो आखिर शेयर तेजी में क्यों है? खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद अगर शेयर मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे लिक्विडिटी में बढ़ोतरी है, सरकार ने इतना बड़ा पैकेज अनाउंस किया था और वो बड़ी मात्रा में मनी को जो है मार्केट में पंप की थी, और वही नकदी जो मनी पंप हुआ वही नकदी है, और नकदी काफ़ी जारी कर चुकी है ना कोरोना महामारी के बाद से। और ऐसे में क्या हो रहा है कि लोगों के पास पैसे आ रहे हैं और डिमांड बढ़ रही है। लोगों की जाहिर है कि लोगों के पास पैसे आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वो पैसे आएंगे तो उससे वो खर्च करना चाहेंगे। तो डिमांड बढ़ जा रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, और लोग अपने पैसों को, जैसे पैसे आ रही है तो लोग अपने पैसों को शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। और पैसे को डिमांड पूरी करेंगे और बचे पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, प्रोडक्शन कम और मांग अधिक हो गया, है ना। लिक्विडिटी बढ़ गई है जिसे सरकार को आज न कल कम करना पड़ेगा, है ना। और पॉजिटिव न्यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन, पॉजिटिव जो न्यूज़ चली कि वैक्सीनेशन, और उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब भारत में कोई कोरोना का कहर नहीं होगा, कुछ खास असर नहीं होगा क्योंकि वैक्सीन सबको लग जानी है। तो इन खबरों से भी, पॉजिटिव खबरों से लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना जारी रखा और स्ट्रेच बढ़ गया। ये भी एक बड़ा कारण है कि एसेट प्राइस बढ़ रहा है और इकोनॉमिक रिकवरी नीचे जा रही है ना। एसेट प्राइस बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक रिकवरी नीचे जा रही है, यानी कि बायर अधिक हो रहे हैं, है ना। जो जिस शेयर की वैल्यू 10 रुपये है उसको बायर जो है वो 70-80 रुपीज़ में खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसे में उसका वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू 70-80 हो जा रही है, उससे भी बढ़ जा रही है। लेकिन इकोनॉमी जो रियल में है, जो रियल स्थिति है, उससे तो हम ऐसा नहीं है कि जो रियल स्थिति है उससे हम
उसको हम छुपा देंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो वाइडेन गैप जो ये दोनों में बढ़ा है वो काफ़ी एसेट प्राइस और इकोनॉमिक रिकवरी में वाइडेन गैप जो है, गैप दोनों में बहुत बढ़ा है। तो ऐसे में क्लियर शब्दों में RBI ने चेतावनी जारी की कि स्ट्रेच भी काफ़ी बढ़ा है। मनी सप्लाई जो है वो भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की थी सरकार ने और किसी हद तक मनी पंप की। तो सरकार के द्वारा जो मार्केट में मनी पंप करने की कोशिश की गई, है ना, और बाहरी निवेश भी खूब भर भर के आया। जैसे FDI, फेसबुक ने ही कितना ज़्यादा निवेश किया, है ना। तो बाहरी निवेश भी बहुत ज़्यादा आया है। RBI का कहना है कि मनी सप्लाई और FPI की वजह से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। डिमांड बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। कुल मिलाकर पूरा सिनेरियो यही है। अब उस समय की जो US इलेक्शन की अनसर्टेनिटी थी, तो उसकी वजह से भी जब से जो बाइडेन राष्ट्रपति बने हैं तो शेयर मार्केट में बढ़ के निवेश आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या करें, है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या करें। आम इन्वेस्टर, रिटेलर्स इस न्यूज़ में, ऐसे न्यूज़ जो देख रहे हैं वो काफ़ी डर रहे हैं। उनको संदेह हो रहा है कि कहीं पैसा तो ना डूब जाएगा। हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो तो सो जाइए, है ना। सही है कि लॉन्ग टर्म वालों को ज़्यादा नुकसान या फिर नुकसान नहीं होना, फ़ायदा ही होना है उनको, है ना। और बाकी जो लोग जो शॉर्ट टर्म में निवेश कर रहे हैं, है ना, उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक कोट देना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश अमेरिकन, है ना, अमेरिकन ब्रिटिश इन्वेस्टर है, एजेंट है, जॉन टेम्पलेटन, है ना। काफ़ी बड़ा नाम है इनका। और उनका एक कोट है, टेम्पलेट कहते हैं कि मार्केट के 4 चरण होते हैं। बुल मार्केट्स आर बॉर्न ऑन पेसिमिज्म, निराशा की स्थिति से वो जन्म लेता है ना। निराशा की स्थिति में क्या होता है ना। और ग्रोन स्केप्टिसिज्म, और संदेह की स्थिति में वो बढ़ता है ना। और तीसरा जो चरण होता है वो ऑप्टिमिज्म का होता है ना, आशावादी चरण, है ना। और फिर उसके बाद वो शेयर मार्केट पागलपन पर जाकर के, यूफोरिया पर जाकर क्रैश होता है, डाई कर जाता है। पेसिमिज्म में क्या होता है, ये पहला स्टेज होता है जब नए इन्वेस्टर को लगता है मार्केट डूब जाएगा, यार क्या हो गया, है ना। जैसे 2008 में हुआ था, ये 2008 में तो हुआ ही, ये 2020 में, मार्च 2020 में जो है मार्केट एक बार लग रहा था कि एकदम डूब जाएगा, है ना। तो धड़ाम से नीचे आ गया, तो लोगों को लगा कि अब तो क्रैश ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उतनी ही तेज़ी से मार्केट फिर से ग्रो हो गया और अभी तक अगर देखें तो 100% से भी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। दूसरा दौर जो है स्केप्टिसिज्म, जॉन टेम्पलेटन के अनुसार, ऐसा का उनके कोट के अनुसार मैं ये बता रहा हूँ। दूसरा संदेह का दौर, है ना। जब लोगों को लगता है कि मार्केट अब डूब सकता है या कल डूब सकती है, हमेशा संदेह लगा रहता है। और अभी की जो दौर की तुलना है वो मैं संदेह यानी स्केप्टिसिज्म से करूँगा। अभी की दौर जो है वो स्केप्टिसिज्म ही है। जैसा कि अभी लोग को लग रहा है कि यार मार्केट ये कब कैसे कितना कंट्रैक्शन कर देगा, या फिर, है ना, कब कितना डूब जाएगा, कितना क्या होगा पता नहीं, है ना। और तीसरा जो दौर है वो आशावादी दौर है, ऑप्टिमिज्म का। जब सब कुछ ठीक हो चुका होता है, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, इकोनॉमी ठीक चलने लगती है, सब कुछ एकदम बेहतरीन, है ना। उस समय लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा, है ना। और चौथा जो स्टेज है वो बबल बस्ट का स्टेज है। ये अनियमितता का दौर है जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ता है ना। जैसे मार्केट घट घट के बढ़ता है, आप गौर कर रहे हैं, घट घट के बढ़ता है, उसी तरह मार्केट जो है जब बस्ट करना होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा कर के अचानक से नीचे गिरती है ना। तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा ऊपर चढ़ता है। और 2008 में ऐसा ही यूफोरिया हुआ था जब मार्केट तेज़ी से काफ़ी ऊपर गई और धड़ाम से इस तरह नीचे आई कि न जाने कितनों को तबाह कर दी। टेम्पलेटन
के इन 4 चरण के अनुसार अभी मार्केट दूसरे चरण यानी स्केप्टिसिज्म के दौर से गुजर रहा है। आगे क्या करना है, आपको क्या डिसीजन लेना है, आप खुद ले सकते हैं। आपके डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये बिल्कुल ध्यान रखें कि स्टॉक फंडामेंटली वीक ना हो, है ना। यानी कि उसका जो प्रॉफिट देख लें, रेवेन्यू सोर्स देख लें, पी रेशियो देख लें, है ना। तो ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। और ये भी ध्यान रखें कि पार्टिकुलर जो स्टॉक है वो लास्ट 6 महीने में और नियमित रूप से तेज़ी तो नहीं पकड़ी, है ना। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली है और वो अपने रियल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा वो मार्केट वैल्यू के मतलब गैप बढ़ गया है, तो उस स्टॉक से दूरी बना कर रखिए। स्टॉक मार्केट बबल जो है आज के लिए इतना ही है, और हम इन मुद्दों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे ऐसे ज्ञानवर्धक आर्टिकल्स के लिए। ये मनीष सारथी को, आप मनीष सारथी का जो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, है ना, उसमें ये पूरा आर्टिकल्स है और उसको आप आराम से धीरे धीरे करके पूरे पढ़िएगा। बहुत ही अच्छा इसमें जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।